आपने जैसे जो वॉच है, वॉच का टिप मूव करता रहता है, वॉच का टिप क्या करेगा, मूव करेगा, व्हील एक मूव कर रहा है, तो व्हील में अपने पास व्हील में अपने पास दो फिनोमेना होते हैं, व्हील अपने एक्सेल पे रोटेट भी कर रहे हैं और उसका जो एंड है वो क्या हो रहा है, घूम भी रहा है, तो कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन। यदि व्हील का जो कॉर्नर है उस पर कुछ रखा हुआ है, तो यदि कुछ रखा है तो उसका जो मोशन होगा, एक कुछ आपने स्टिक कर दिया व्हील के कॉर्नर, व्हील को रोटेट करा, तो और व्हील घूम रहा है अपने एक्सेल पे, आपने फ्री कर रखा है व्हील को, तो उस जो भी चीज़ आपने स्टिक करी है, सपोज एक पिन स्टिक कर दी वहाँ पर, पिन का जो मोशन होगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। क्या होगा, सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में दैट इज मूविंग, सो दैट्स हाउ इट इज। सो सर्कुलर मोशन when a body along a fixed path keeping the distance when a body moves along a fixed path keeping the distance same from a fixed point and that fixed point is called as center. From a fixed point, center, motion is called as circular motion. Motion is called as circular motion. Circular motion में क्या होगा, fixed point motion is called as circular motion. This is the fixed point. कौन सा पॉइंट होगा बेटा, अभी मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की भी आपको डेफिनेशन लिखूंगा, बिकॉज हमारे कोर्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से दे रखा है उसको, सो मैं पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सप्लेन करूंगा आपको। पहले एक सर्कुलर मोशन होता गया है, सो दैट देयर इज अ फिक्स पॉइंट। अब आपने सबने डी तो यूज करा ही होगा, डी में ऐसे करके ये करके आर्क बनाते हैं अपन इस तरीके से, ये फिक्स पॉइंट रहा और अपने इधर क्या बना दिया, ये तो फिक्स पॉइंट रहा और ये क्या बनाया अपने, आर्क कैसे बनता है, ऐसे होता है आर्क, ये तो फिक्स पॉइंट हो गया और ये इससे क्या बना रहे हैं अपन, आर्क बना रहे हैं, इसको क्या आर्क, और इसको पूरा घुमा देंगे अपन इसके चारों तरफ, तो क्या बन जाएगा, सर्कल। क्या बनेगा, वी कॉल इट सर्कल। दैट पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर पाथ, और उसकी लेंथ, सर्कुलर पाथ की जो लेंथ होती है, दैट कंप्लीट लेंथ इज कॉल्ड एज सर्कमफ्रेंस, सो मूविंग फॉरवर्ड हियर, दिस इज अ फिक्स पॉइंट ओ, क्या बोलते हैं अपन इसको, ओ, कीपिंग द डिस्टेंस सेम फ्रॉम इट, कीपिंग द डिस्टेंस सेम, the same distance is called as r, and r is called as radius. Radius will be the distance from the fixed point to the circumference, and that is called a radius. This is radius. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए अपन, यहाँ से यहाँ तक गए, राइट, सो ये क्या होगा, रेडियस होगा। सो दिस इज बेसिकली कीपिंग द डिस्टेंस, हर जगह ये डिस्टेंस भी आर है, ये वाला डिस्टेंस भी, ये वाला डिस्टेंस, हर जगह पे डिस्टेंस कितना है इसका, आर आर आर। So r is called as r, small r is equal to, small r is called as radius, and radius is fixed length. Radius is called as fixed length between center and circumference. Fixed length between center and circumference. Center और circumference के बीच में fixed length रहेगा, and this is called as circular motion. Right? And the center and at any point on the circumference, r is a fixed length. ये तो हुआ circumference. So as we know, angular length of the is called as circumference, और circumference किसके इक्वल होगा बेटा, 2 pi r, किसके होगा, 2 pi r. This can be written as L also.
कैसे एल ऑल्सो, ये प्रूव करूंगा अभी मैं 2 पाई आर किस तरीके से है. सो लेट्स हैव अ लुक फॉर दैट ऑल्सो. But now, before starting anything else, let's study what is uniform circular motion. What is uniform circular motion? Uniform circular motion. When a body moves on a circular path in equal intervals of time, it travels equal distances. It is said to be in uniform circular motion. When a body covers path depends on circular path on equal intervals of time. In equal intervals of time, it is said to be in uniform circular motion. क्या बोलेंगे अपन इसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, समझ आया यहाँ तक? सो दिस सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल, वॉच क्लॉक जो होती है अपने पास, क्लॉक में जो टिप होगा है ना, सेकंड टिप, राइट, उसका जो टिप होगा, मोशन ऑफ द टिप of the second needle in a watch. Motion of the tip of the second needle in a watch में इस तरीके से. So that is one example. वो क्या होगा? circular motion. कैसे होता है बेटा? This is the tip. Suppose करो this is 12, ये 1 और ये 2. Is it something like this? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is the second clock. जो टिप होगा, टिप का जो मोशन, ये टिप इधर यूं चलेगी. So this path will be, this is called a circular motion. क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में क्या चलेगा? इक्वल डिस्टेंस, राइट. तो 5 सेकंड में सिर्फ इतना चलेगा, अगले 5 सेकंड में इतना चलेगा. ठीक है, सो डिस्टेंस भी क्या कर रहा है? इक्वल कवर कर रहा है. एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. किसका एग्जांपल है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है. अच्छा, इसके अलावा अ व्हील इज रोटेटिंग ऑन अ कांस्टेंट स्पीड, है ना, तो उसके जो व्हील का जो आउटर एरिया होगा वो भी क्या होगा बेटा? दैट इज ऑल्सो सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है यहाँ पर. अच्छा, इसी में आगे बढ़े यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. सो सबसे पहला टॉपिक आता है, दिस वाज अबाउट डेफिनेशन. नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच कम्स हियर इज दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल इज थीटा. दोनों का मतलब क्या होगा? थीटा ही होता है बेटा, दोनों के दोनों. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल थीटा. इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल थीटा क्या होता है? रेशियो ऑफ आर्क एंड रेडियस.
It's called as angular displacement. Arc is the angular length और सरकमफ्रेंस तो कंप्लीट साइकिल के लिए जितनी भी एंगुलर लेंथ फॉर कंप्लीट साइकिल एंगुलर लेंथ किसके इक्वल होता है सरकमफ्रेंस के, वो बाद में लिखेंगे. सो दिस द फिक्स पॉइंट, दिस पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज एंगल थीटा ए टू बी, ये ओ, दिस इज कॉल्ड एज, ये आ रहेगा, ये भी कितना आएगा ए से बी तक गए अपन. सो थीटा एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये हमने जो बेसिक्स पढ़े थे वहां पढ़ा हुआ है हमने फॉर्मूला, बट स्टिल बिकॉज हम सीक्वेंस में इस चैप्टर में आगे बढ़ते हो जाएंगे, सो वी हैव टू स्टडी दिस वे. आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कैन बी रिटन एज AB upon OA, AB upon OA, and this is equal to theta. So theta is equal to AB upon OA. AB can be written as L, and this can be written as small r. Radius को मैं small r से लिख रहा हूँ यहाँ पर. So L upon r. So this is equal to theta. As we know, theta is equal to L upon r. Now L will be equal to theta into r. L will be equal to theta into r. यहाँ पे क्या होगा? So L is equal to theta into r length. अब सरकमफ्रेंस की बात करें, ये बोल रहा था मैं अभी आपको, 4 angular length for complete cycle, angular length for complete cycle will be L is equal to theta into r. Theta would be equal to 2 pi, then L is equal to 2 pi into r, and this is the L. L is called as, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है बेटा? सरकमफ्रेंस बोलते हैं अपने. सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा? L is equal to 2 pi r. कितना होगा? L is equal to 2 pi r. वन मोर थिंग इज देयर, हम 2 पाई यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अपन थीटा को अपन रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, दैट्स व्हाट वी आर स्टडिंग. सो हियर रिलेशन बिटवीन relation between and degree and radian. 1 degree is equal to pi upon 1 degree is equal to pi upon 180 radian. 1 degree is equal to pi upon 180 radian. और ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसको, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. पाई रेडियन, राइट? कैसे भी लिखना हो आपको, दीज आर द फॉर्मूलाज. और यहां से अपन ये देख सकते हैं, एग्जाम्पल 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. ये 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन. इस तरीके से होगा. सो दिस इज एंगल, दिस इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. Degree and radian. This is 90 degree. Next, that's how we change it. So this is about angular displacement. अच्छा, उसका यदि यूनिफॉर्म, if a body is in uniform motion, if body is in uniform circular motion, if a body is in uniform circular motion, then what will happen?
जितना थीटा चेंज होगा, इस डिस्टेंस को L1 माना, इस डिस्टेंस को कितना माना मैंने, L2, ये θ1, ये θ2. सो θ1, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि आर तो क्या रहेगा, आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट सेम है, रेडियस कांस्टेंट, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा. सो θ1 is directly proportional to L1, θ2 is directly proportional to L2. बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो अपने पास ये आएगा. सो θ1 अपॉन θ2, ये स्पेशली किसके लिए लिखा है बेटा मैंने, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. कभी भी आपसे रेशियो पूछे एंगल्स का तो इस तरीके से लिख देना आप उसको. सो θ1 अपॉन θ2 is equal to L1 upon L2, and that's how it is, it depends. So θ1 upon θ2 is equal to L1 upon L2, and this will be the answer. So relation between degree and radian would be something like this, and this is the case when a body is moving on circular path or uniform circular motion hai. So θ1 upon θ2 is equal to L1 upon L2, and that's how we do it. This is uniform circular motion. This is uniform circular motion. Now the next topic which comes here is that we study about the we study about the angular velocity. This is angular displacement. Angular displacement is denoted by theta, और उसका SI unit जो होता है, that is SI unit. SI unit is radian, and theta is dimensionless quantity. theta ये भी मीटर में और ये भी मीटर में. So this is unit तो radian होता है इसका. This is dimensionless quantity, and that's how it is. So this is it. Next point is angular velocity. Next is angular velocity. Angular velocity में क्या आता है अपने पास, बॉडी मूव कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा. अब एंगल के हिसाब से कर रही है तो उसको एंगुलर वेलोसिटी बोल देते हैं. यदि एक लाइन के हिसाब से, मतलब एक लाइन में चल रही हो, सो जहाँ लीनियर मोशन हो उसका, सो देन इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी. उसको क्या बोलेंगे अपन, लीनियर वेलोसिटी, और इसको क्या बोलेंगे अपन, एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर के केस में. सो rate of change of angular displacement is called as omega. It is the ratio of angular displacement and time. Rate of change का मतलब होता है कि अपन को angular displacement थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. सो इस तरीके से आएगा. सो ratio of angular displacement, angular velocity is given by ratio of angular displacement and time. So this is angular velocity. Angular velocity is omega. Omega is equal to d theta by dt. ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. और डी थीटा बाई डी टी अपने पास है, तो इसी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन, थीटा की वैल्यू अपन माना यहाँ से ले सकते हैं. सो दिस विल बी डी थीटा बाई डी टी. अपन इसको लेंगे फर्दर. सो सबसे पहले एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड. क्यों,
थीटा रेडियन में होता है, टाइम किस में होगा, सेकंड में, सो इट वुड बी रेडियन पर सेकंड. सो ओमेगा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड. नेक्स्ट इज डायमेंशन इज इक्वल टू m0 L0 t माइनस वन. देखो रेडियन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, 1/सेकंड का कितना होगा, t माइनस वन. सो t की 2 पावर कितना हो गया यहाँ पे, -1 बिकॉज ऑफ इनवर्स में. So that is dimension m0 L0 t minus 1. So this is angular velocity. This is called as angular velocity. And angular velocity omega is equal to d theta by dt. यहाँ तक आ गया. So uniform for uniform motion हम जितना पढ़ते हैं ना अपने पास यहाँ होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ते हैं सर्कुलर के नाम पे, है ना. अभी पढ़े या फिर 7 चैप्टर में पढ़ेंगे. यूनिफॉर्म ही होता है, तो यूनिफॉर्म का ध्यान रखना आप ये चीज कि ये चीज इसमें क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होती है. इक्वल इंटरवल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. जस्ट कीप दैट इन माइंड. हेंस ओमेगा पूरी मोशन के लिए ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट. क्या होगा बेटा, कांस्टेंट. सो हर जगह उसका, क्योंकि ओमेगा कौन सी क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है. वेक्टर अपन लेते हैं इसको, ऑफ कोर्स वेक्टर लेते हैं अपन इसको, पर ये स्केलर कितने, यदि अपन घूमने के हिसाब से देखें तो घूमने पे इसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी. सो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो अपन ये स्केलर की तरह बिहेव करती है, बट इसको अपन वेक्टर लेते हैं क्योंकि इसका पर्टिकुलर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले तो. एंड दैट इज वाई ऑल दीज क्वांटिटीज विच वी यूज during the study of uniform circular motion are tensor quantities, like angular displacement, angular velocity, angular acceleration, angular momentum. All these quantities are being taken as tensor quantities. So this is dimension m0 L0 t minus 1. Since for uniform circular motion, omega is equal to constant because थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. वैसे भी ऐसा नहीं है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी कब होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी अपने पास होता है. सो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एंड दिस इज कॉल्ड एज थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. ओमेगा इज कांस्टेंट. ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी. नाउ एंगुलर वेलोसिटी तो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी डायरेक्शन मिलेंगे अपन इसको, पर इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसका और लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन आएगा, इसका और लीनियर वेलोसिटी का. लेट्स स्टडी दैट आल्सो. Angular first of all R ओमेगा इस तरीके से होता है ना सर्कल, उसमें पाथ के अलॉन्ग होगा ओमेगा. अपने पास जो टॉपिक आता है वो है रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity, V omega, linear velocity and angular velocity, right? As we know, इसी डायग्राम को काम में लेता हूं बेटा मैं.
as we know v is equal to rate of change of displacement, that's the linear velocity. Rate of change of, this is called a linear velocity v, and omega is equal to d theta by dt, omega is equal to d theta by dt. यहाँ से मैं थीटा की बात करूं, ए बी को कितनी डिस्टेंस लिया मैंने l, ओ ए कितना आ गया मेरे पास r, and r is called as radius. That's what we can see from here. Omega is equal to theta upon d theta upon dl. As we know, theta is equal to l upon r. Theta is equal to l upon r. ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे अपन, therefore d by dt, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, l upon r omega. Omega is equal to d theta by dt, l upon r. So omega is equal to 1 upon r dl by dt, 1 upon r into dl by dt. ये अपने पास ओमेगा की वैल्यू आ गई. dl by dt किसके इक्वल होगा बेटा, 1 upon r. लेंथ तो चेंज हो रही है टाइम के साथ, ये लेंथ l अभी a to b, वापस जितना टाइम के साथ जाएंगे लेंथ चेंज होता जाएगा. तो किससे घूम रहा है, वेलोसिटी है, पर वेलोसिटी का हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ठीक है, तो अपन उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए नहीं बोलते अपन उसको डायरेक्शन चेंज होता है. क्योंकि लीनियर तो हर पॉइंट पे क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट की डायरेक्शन में, और वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो इस वजह से अपन इसको नहीं बोलते. सो 1 upon r dl upon dt, एंड dl upon dt कैन बी एक्सप्रेस्ड एज v. कैसे लिखते हैं अपन इसको, v से. सो v is equal to r into omega. That's the relation. And after that, if you talk about the vector form, v vector is equal to r vector. V vector is equal to r cross omega. V vector is equal to r vector cross omega vector. So this is equal to v. किसके इक्वल होता है बेटा, v के इक्वल होता है. And that's how it is. V is equal to r into omega. All right, children. So I hope this is fine. This is clear with you. V is equal to r into omega. So this is vector form, और ये पूरा का पूरा रिलेशन आएगा. आपको रिलेशन में पूरा लिखना है जितना आपको दिख रहा है. ये पूरा का पूरा यदि रिलेशन आता है तो आपको सब लिखना पड़ेगा इसमें. अच्छा, एक साइकिल मूव कर रहा है, ये कोई भी सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे देखेंगे अपन, दैट्स द क्वेश्चन. सो हाउ आर वी सपोज टू, बिकॉज एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं अभी, पर फ्रीक्वेंसी हम आई जस्ट वांट टू नो. सो अभी एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक चल रहा है बेटा, बट आई जस्ट वांट टू नो व्हाट फ्रीक्वेंसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रीक्वेंसी. सो अकॉर्डिंग टू मी, just check your answer. Number of cycles in per unit time. फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा बेटा, न्यू आएगा. सो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स completed in per unit time, number of cycles completed in per unit time is called as frequency. Is called as frequency. Nu is equal to 1 upon t. Nu is equal to 1 upon t, and nu
नंबर ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ न्यू इज सेकेंड इनवर्स, और हर्ट्ज, हर्ट्ज को क्या लिखते हैं, एच जेड से भी लिखते हैं अपन, ठीक है। ये तो फ्रीक्वेंसी आता है अपने पास, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स आपने कितनी देर में कितने कंप्लीट किए। सो एक सेकंड में सपोज करो 3 साइकिल अपने कंप्लीट किए। सो फ्रीक्वेंसी को ऐसा भी लिखते हैं रोटेशन पर मिनट है, किससे लिखते हैं अपन, रोटेशन पर मिनट से, फिर अपन को ओमेगा लेके आना पड़ता है। सो न्यू कैन बी, सो आरपीएस ऐसे आता है, आरपीएम एंड आरपीएस, दिस इज rotation, number of rotation. So these are the units of frequency. These are the units of frequency. Frequency is equal to RPM, rotation per minute, 1 upon minute, कितना आएगा 60, मिनट को पर मिनट मीन्स तो किस में चेंज करा, that will be in second inverse. So this is rotation, rotation per second. So this is frequency. So frequency में अपने पास इस तरीके से आता है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैसे सेट करें अपन इसको ओमेगा की जगह, एज वी नो फॉर कंप्लीट साइकिल, बेसिकली फॉर कंप्लीट साइकिल, सो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ओमेगा इज इक्वल टू डी टी बाय, इधर देखो बेटा ओमेगा कितना आ रहा है, डी थीटा बाय डी टी, कितना है अपने पास, डी थीटा बाय डी टी। सो for one cycle complete, for one complete cycle, R, this is theta, VA, VB, as we know, omega is equal to d theta by dt. For complete cycle, theta is equal to 2 pi, which is a constant. ये फिक्स्ड वैल्यू है, क्या हो जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू, एंड t कितना होगा, कैपिटल T. सो ओमेगा रेशियो ऑफ एंगल एंड टाइम, एंगल इज 2 pi, time is t, omega is equal to 2 pi into 1 upon t, 2 pi into nu, and that is equal to omega. Omega is equal to 2 pi into nu. Omega is equal to 2 pi into nu. So that is omega. क्या बोलेंगे हम इसको, ओमेगा, ओमेगा is equal to 2 pi nu. Omega is also called as एंगुलर वेलोसिटी। तो सब कुछ पता ही था, अभी आपको पता था यहाँ तक एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पता था। सो उसको एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों बोलते हैं ओमेगा को, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई क्या रहेगा, फिक्स रहेगा उसमें। सो इट्स कॉल्ड एज omega is also called as angular frequency. Angular frequency is nu. So omega is directly proportional to nu basically. This is frequency and this is linear frequency, angular frequency. So इस तरीके से चलता है ये अपने पास, omega is directly proportional to nu आएगा, और relation between linear and angular velocity. So this is the complete thing. Alright children, and here on, so this is the relation between omega and nu in omega. सो v इजकल टू r इंटू ओमेगा समझ आ गया आपको, इसका वेक्टर फॉर्म समझ आ गया, इसी का अपने पास फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया। फ्रीक्वेंसी में जैसे 5 साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हो आप 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा आपका, 5 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा बेटा, 1 सेकंड में एक व्हील जो है वो 5 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, 5 साइकिल्स कंप्लीट, तो 5 अपॉन 1, क्योंकि टाइम का वैल्यू कितना है आपके पास 1,
तो उसका वैल्यू कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा बेटा 1, 5 हर्ट्ज, 5 सेकेंड इनवर्स और 5 हर्ट्ज. That's how we do it. So this is one thing. Moving forward to the very next topic, which is angular acceleration. कौन सा होगा बेटा, angular acceleration. So let's take on that. Angular acceleration. क्या होगा, angular acceleration. What does happen in this? First of all, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं. सबसे पहली चीज किससे डिनोट करते हैं, अल्फा. तो लीनियर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. लीनियर एक्सेलरेशन ए का क्या डेफिनेशन होता है, अल्फा का जो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होगा, दैट वुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity, rate of change of angular velocity. So rate of change of angular velocity is called as angular acceleration. It's called as angular acceleration. Angular acceleration alpha is equal to d omega by dt. This is rate of change of angular velocity, d omega by dt. So this is alpha. This is alpha. Alpha is equal to d omega by dt. अच्छा, d omega by dt आ रहा है अपने पास. So इसका यूनिट कितना हो जाए, ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा, ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा की कितना होता है, रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का कितना होता है, सेकेंड. सो इट विल बी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, एंड dimension will be m0 l0 t minus 1 upon t1. So makes it m0 l0 m0 l0 t minus 2, m0 l0 t minus 2. So this is the dimension and this is SI unit. अल्फा, अच्छा इसमें इतना ही है, अल्फा में ना वेक्टर क्वांटिटी है, बट मेन अपन को टॉपिक देखना है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. लेट्स स्टडी दैट रिलेशन बिटवीन acceleration and angular acceleration. Relation between linear acceleration and angular acceleration alpha.
as we know, alpha is equal to d omega by dt, d omega by dt, and A is equal to dv by dt. These are the two formulas. इनके बीच में रिलेशन अपन को देना है. ओमेगा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, या फिर v से रखना चाहो तो v से भी रख सकते हैं, वैसे हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको. As we know, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास, डी थीटा बाय omega is equal to d theta by dt. So and v upon r, इसको सॉल्व किया अपने v upon r. As we know, v is equal to r into omega, और omega is equal to v upon r होता ही है, ये तो हमें पता ही है. इससे हमने ये वाला वैल्यू लिख लिया. सो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी. ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, v अपॉन r. कितना आएगा v अपॉन r, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन r, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन r डी बाई डी टी, 1 अपॉन r डी बाई डी टी. और डी बाई डी टी किसके इक्वल होगा बेटा, एक्सेलरेशन के इक्वल. सो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू ए, 1 upon r into a. So a is equal to r into alpha, is equal to r into alpha. So ये अपने पास आएगा r into alpha. v is equal to r ओमेगा था, a is equal to r alpha आ गया, सिंपल. सो वेक्टर फॉर्म क्या होगा बेटा इसका, वेक्टर फॉर्म एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r into alpha. So a vector is equal to r vector क्रॉस अल्फा वेक्टर. दैट्स द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस. अच्छा, दूसरा इसमें क्या होगा बेटा, a इजकल टू आर इंटू अल्फा. यहां तक अपने पास ये कंप्लीट होता है, पर इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सबसे मेन टॉपिक बचता है, क्योंकि क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा मैं इसके, और वैसे भी हम यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे. सो यूनिफॉर्म की बात करें अपन, is equal to r into alpha. That's the one very important topic which is called as centripetal acceleration. Centripetal acceleration किसको बोलेंगे बेटा अपन, what do you understand by centripetal? एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है. अब सेंट्रीपिटल सबसे पहले तो सूडो एक्सेलरेशन होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक में से इमेजिनरी होता है. जो फोर्स है उसको अपन सूडो फोर्स बोलते हैं. होता क्या है इसमें, एक पर्टिकुलर पॉइंट किसी पॉइंट पे है तो यस टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा कहां पर एक्ट करे, टुवर्ड्स सेंटर. एन एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एट एवरी पॉइंट, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. An acceleration of a body moving on circular path which is always
always directed towards the center of the path along the radius is called as centri is called as centripetal acceleration. क्या बोलते हैं अपन इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं. सो डिस्टेंस क्या रहेगा? फिक्स रहेगा अपने पास इसका. और वेलोसिटी कैसे चेंज होगी? तो अपने पास फ्रैक्शनल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी. कैसे होगा उसको ध्यान से देखना. एंड ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड डायमेंशन वही होगा अपने पास. इसका फॉर्मूला अपन प्रूव कर रहे हैं अभी इसको. डायमेंशन इसका प्रूव करने का फॉर्मूला भी आ सकता है, स्कूल में पूछ लेते हैं जनरली अपन ये चीज. सो डायमेंशन इज m0 L1 t minus 2, the same direction as normal acceleration, right? फॉर्मूला क्या होता है? अब फॉर्मूला आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन की वेलोसिटी अपॉन टाइम. आई ऑल्सो नो दैट, राइट? नई बात नहीं है उसमें. क्या करना पड़ेगा अपन को? ये जो दे रखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में अपन को 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे. कोई भी रैंडम 2 पॉइंट लेना. वहां पर अपन को कैसे देखेंगे अपन इसको? सो साथ में मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूं. I'm taking 2 points. ये V1 टेंजेंट की डायरेक्शन में, V2 इसकी डायरेक्शन में. एंड दिस विल बी डेल्टा थीटा, राइट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका, ये मैंने मान लिया S, कुछ भी है, थीटा दे रखा है अपने पास. सो यदि मैं इसकी बात करूं तो एक तो डिस्टेंस कहां पर आएगा मेरे पास? इधर. एक तो ये तो V2 है, इधर V1 है. इस डायरेक्शन में V1 है, जहां भी है ना, दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन में. सो V1 और V2 के बीच में अपन जो एंगल लेंगे अपन, तो वो कितना आएगा दोनों के बीच में? इसी डायरेक्शन को बनाऊं मैं. इधर V2 है, ये हो गया V1, ये हो गया V2 डायरेक्शन, और ये कितना आ गया मेरे पास? थीटा. कितना आ गया? थीटा. ये V1 डायरेक्शन, ये V2 डायरेक्शन. तो रिजल्टेंट क्या आएगा? डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी. डेल्टा V विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी. किसके इक्वल होगा? चेंज इन वेलोसिटी. दिस इज V1 एंड दिस इज V2. दिस इज डेल्टा V. अपने पास थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या होगा? थीटा विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से फर्क पड़ता है. सो डेल्टा S है ना, फ्रैक्शनल चेंज. आपका मेन डायरेक्शन क्या है? ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका? R. ध्यान रखो बेटा इसको. ये डिस्टेंस R है और ये कितना है अपने पास? डेल्टा R. सो कैन आई टेक इट एज V1 V2. सो यहां से यदि मैं थीटा की वैल्यू लूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एंगल इज स्मॉल, यहां से लूं मैं. एज वी नो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V. दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट? दैट्स द वैल्यू ऑफ थीटा इस वाले केस से. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यदि मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लूंगा तो ये वाला कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S होगा. क्या होगा? डेल्टा S. सो इसका लिए डायग्राम बनाऊंगा मैं. दिस इज R, ये V1 और ये कितना आ गया? V2 आ गया. दिस इज R, ये V1 और ये कितना आ गया? V2 आ गया. सो V1 V2 डेल्टा अपने पास थीटा दे रखा है. सिमिलरली इसी ऐसे ही अपन पॉइंट को देखूंगा मैं. सो ये कितना आ गया? R. ये भी कितना रहेगा? R R R. और इसके बीच में ये वाला एंगल, ये कितना आएगा? डेल्टा S. बिकॉज एंगल कितना ले रखा अपने? डेल्टा थीटा. कितना ले रखा है? थीटा. इस वाले से क्या आएगा अपने पास? क्योंकि परपेंडिकुलर. सो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन R.
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ये किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, और वो कोने में जो दे रखा है वो किसके टर्म में बेटा, वेलोसिटी के टर्म्स में। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से हम दोनों को इक्वेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डेल्टा एस अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर, डेल्टा वी अपॉन आर, डेल्टा वी अपॉन वी, सॉरी वी। इफ आई नीड टू पुट इट, सो इट विल बी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा, क्योंकि ये चेंज है, ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ डेल्टा एस ले रहे हैं और अपन यहाँ इसको क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज कितना है, दो पॉइंट के बीच में। जैसे ये पॉइंट कितना है v1, v1 से v2 तक जा रहे हो तो आपका वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा v। जब वेलोसिटी में कुछ आ रहा है तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को क्या लेंगे अपन, डेल्टा एस। क्या लेंगे बेटा, डेल्टा एस। देयरफॉर दिस विल बी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इनटू डेल्टा एस, राइट। ये कितना आ गया, डेल्टा वी। सो dividing above equation by delta t, so delta v by delta t is equal to v upon r into delta s upon delta t. Delta v upon delta t is equal to v upon r into delta s upon delta t. That is it. And taking limits, क्योंकि दोनों देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में चल ही रहे हैं। ठीक है, टेकिंग लिमिट्स, so limit delta 2 tends to 0, this is equal to a, this is v upon r is a constant, and this will be, sorry, this is ds by dt, dv by ds, and this is ds by dt. dv upon ds is acceleration is equal to v upon r is equal to ds upon dt v. So a is equal to v square upon r. ये कंप्लीट डेरिवेशन है बेटा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डेरिवेशन। So a is equal to v square upon r, right? So that can be ac, that can be written as v square upon r. As we know, v is equal to r into omega. So ac will be r square omega square upon r square. This will be r omega square. So ac is equal to r omega square. AC is equal to r omega square, that is it. So AC is equal to r into omega square, and ये अपने पास r into omega square. So this will be the case. So this is all about centripetal acceleration. Centripetal acceleration is always centered towards the center of the circular path. अच्छा, centripetal acceleration के अलावा दूसरा AC का भाई होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा आउटवर्ड होता है उसी पॉइंट पे। क्यों काम में लेते हैं, अपन को किसी भी फोर्स को बैलेंस करना होगा तो अपन उस तरीके से काम में लेते हैं। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ये दोनों सूडो होते हैं, सूडो मींस काल्पनिक। सो यहाँ एक्सेलरेशन पढ़ के अपन इसको फोर्स में काम में लेंगे, और फोर्स में अपन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, और बाहर आउटवर्ड जो लग रहा होगा अलोंग द रेडियस, ये सेंटर है और ये रेडियस है, और रेडियस के अलोंग आउटवर्ड जो लगेगा दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इनवर्ड लगेगा सेंट्रीपिटल, आउटवर्ड लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, एंड दैट्स हाउ